दोस्तों नींबू को काट कर उसके 4 टुकड़े करके और उस पर नमक डाल करके आपको बाहर जाकर इस जगह पर गाड़ देना है। आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप बाहर जाकर नहीं गाड़ सकते तो आप इसको चौराहे पर रख दें। लेकिन दोस्तों आपको कैसे रखना है, किस तरह से रखना है, किस तरह से प्रयोग को करना है, तो पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को बड़ा ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों आपके शत्रु यदि आपके चारों तरफ से पीछे पड़ गए हैं, यानी सामने से आकर के शत्रु आपको गाली गलौज करता है, सामने से आकर के आपको धमकियां देता है कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तेरा ये हाल कर दूंगा, तेरा ये हो जाएगा, इस तरह से आपको यदि शत्रु जो है वो धमकियां दे रहा है और साथ में दोस्तों शत्रु आपको बुरी तरह से परास्त करना चाहता है, शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचा करके बैठा है, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से जो शत्रु नाम की बीमारी है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको करना कैसे, इस उपाय को किस तरह से करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को बड़ा ही ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। और यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि महादेव बाबा से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और उससे आपका शत्रु वैसे ही दूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपनी सहायता करता है उसकी सहायता मैं करता हूं। इस कारण से आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस वाले प्रयोग को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये करना है, तब जाकर के आपकी भगवान भी सहायता कर पाएंगे। दोस्तों यदि आपको शत्रु गाली गलौज करता है, नीचे दिखाना चाहता है ना, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, महिलाओं का मतलब क्या हुआ, जैसे आपकी कोई पत्नी है, अब आपकी पत्नी बड़ी सुंदर है तो उन पर बुरी नजर डालने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। तो बुरी नजर डालने वाले बहुत सारे हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि यार इस पर कुछ किया कराया करा दूं और इसकी पत्नी को मैं भगा ले जाऊं। लेकिन वो गुप्त शत्रुओं का काम होता है दोस्तों। या फिर जो ऐसे शत्रु होते हैं जो आपकी पत्नी से नैन मटक्का करने लग जाते हैं, जबरदस्ती उसको छेड़ने लग जाते हैं, तो ऐसे शत्रु भी होते हैं, वो आपके घर में आते जाते रहते हैं, ऐसे शत्रु भी होते हैं। तो दोस्तों या फिर आपका कोई अच्छा सा बिजनेस चल रहा है, बढ़िया आप पैसा कमा रहे हैं तो शत्रु को मिर्ची लग गई। आप शत्रु को जब मिर्ची लग गई तो इसका मतलब आप जब पैसा कमा रहे हैं तो पैसा शायद आप नहीं कमा पाए, क्योंकि दोस्तों क्या होगा कि अब उसमें क्या होगा, उसमें शत्रु कुछ किया करा आप पर करवा देगा तो आपकी दुकान चलती चलाती बंद हो जाएगी। या आपको नौकरी करते थे तो नौकरी में भी शत्रु हो जाते हैं जो बॉस के सामने आपको नीचा दिखाते हैं, तो उसमें आप नीचा देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके जीवन में यदि हो रहा है, इस तरह से आपके जीवन में प्रभाव हो रहा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बड़ा ध्यान से और बड़ा जरूर के साथ देखेगा। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। साथ में आपके जीवन में हमेशा सुख संपत्ति ही रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि इस उपाय को करना कब है। देखिए इस उपाय को आपको गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एक दिन चुन लीजिए, उस दिन आप ये उपाय कर पाएंगे। देखिए इस उपाय को सुबह के समय करना है, रात्रि में नहीं करना, ये बात का ध्यान रखना है। तो सुबह के समय रखना है। और इसमें सामग्री क्या चाहिएगी, इसमें चाहिएगी दोस्तों एक तो नींबू चाहिएगा। अब नींबू कौन सा चाहिएगा, मैं आज आपको हरे नींबू का उपाय बता रहा हूँ। कौन सा वाला उपाय बता रहा हूँ दोस्तों, हरे नींबू का। पहले मैंने पीले नींबू का उपाय बताया था। तो नींबू कई तरह के होते हैं, जैसे खास 2 तरह के नींबू होते हैं, एक होता है पीला नींबू, एक होता है हरा नींबू। तो जो हरे रंग का नींबू है उससे आपको ये उपाय को करना है। हरे रंग का आपको नींबू लेकर के आना है, ठीक है। और हरा नींबू ला करके आपको लाना है थोड़ा सा नमक। देखिए नमक तो आपके किचन में, रसोई घर में मिलता ही है, तो नॉर्मल नमक जो आप खाने का नमक इस्तेमाल करते हैं उसी को आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये 2 चीजें आपको लेनी है। अब मैंने जो आपको दिन बताए कि भाई गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार में से किसी भी एक दिन चुन लीजिए, जब भी आपको समय मिले तब आप इस दिन को चुन लीजिए। नमक की कटोरी अपने सामने रखिए, नींबू अपने सामने रखिए और एक चाकू का आपकी जरूरत पड़ेगी तो चाकू भी अपने सामने रखिए। और दक्षिणी दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। एकांत कमरे में बैठे, ऐसी जगह पर बैठे जहां आपको कोई देखने ना आए, ठीक है ना, देखिए आपके घर वाले कोई टोक नहीं दे आपको, ठीक है ना। इस तरह के ऐसी जगह पर बैठेंगे, ठीक है। अब दोस्तों गुप्त शत्रु करते क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। गुप्त शत्रु जैसे आपके परिवार में लड़ाई झगड़े करवाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका परिवार ऐसा है जहां पर आप पति पत्नी रहते हैं, आपके बच्चे भी रहते हैं, तो बच्चे आप पर क्रोधित हो जाएंगे, ऐसा कुछ करवा देंगे बच्चों पर, या फिर आपकी पत्नी पर ऐसा करवा देंगे तो अब आपको ध्यान देना ही छोड़ देगी आपसे। आपने देखा होगा ना पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, पत्नी जबरदस्ती पति से लड़ने लग जाती कितनी बार। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यदि जैसे आपकी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर है या फिर बहुत ज्यादा काम करती है, अच्छे से आपका देखभाल करती है, तो सामने वाले शत्रु को देखा नहीं जाता। वो सोचता है यार इसकी पत्नी इतना ज्यादा काम क्यों करती है, इतना ज्यादा इस पर ध्यान क्यों दे रही है ना, तो इनके बीच में लड़ाई झगड़े करवा दो। तो वो क्या करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े पति पत्नी के बीच में करवा देते हैं। तो उससे उसकी पत्नी जो है आपस में रात को लड़ने लग जाती है, दिन में लड़ेगी, उसका काम नहीं करेगी। तो जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपको ऑफिस जाते समय या बिजनेस पे जा रहे हैं, बिजनेस जाते समय आपसे लड़ाई झगड़े करने लग जाएगी, है ना। या वो रात्रि की जो क्रिया होती है जो पति पत्नी के बीच में होती है उसमें भी वो रोड़े डाल देता है दोस्तों। उससे क्या होता है कि पति पत्नी में हमेशा प्रेम में ही बना रहता है, वो फिर मनमुटाव में बदल जाता है।
तो यदि आप भी चाहते हैं कि यार मेरी पत्नी भी अच्छे से रहे, है ना, और मुझे प्यार करे, तो आपको ये वाला टोटका आपको करना, उसमें आपको गुप्त शत्रुओं का नाश करना पड़ेगा। तो गुप्त शत्रुओं का नाश भी इस टोटके से होगा। दूसरी चीज, यदि आप पत्नी हैं, यदि कोई महिलाएं इसको सुन रही हैं, तो आप पत्नी हैं और आपके पति ऐसे करते हैं, आपसे गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और आपसे जबरदस्ती मतलब कुछ करवाना चाहते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि आप बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं फिर भी आपके साथ मारपीट करते हैं, है ना, और रात्रि में भी आपके साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती करते हैं, तो दोस्तों यदि ऐसा करते हैं, प्रेम से नहीं कर रहा, जो भी कर रहे हो जबरदस्ती कर रहे हैं, तो यदि ऐसा कर रहे हैं तब फिर आपके पति पर कुछ करवा दिया किसी शत्रु ने, तो अब वो शत्रु जो है वो बहुत बड़ा खुश होगा इस कृत्य को देख करके, इस कृत्य को करवा करके, क्योंकि वो जो है ना उसका काम तो हो गया, वो चल रहा था, वो ईर्ष्या कर रहा था आपसे, तो उसकी ईर्ष्या दोस्तों अब इसमें पूरी हो गई। तो अब आपको करना क्या है, आप सबसे पहले तो ये करें कि आपको एक नींबू लेना है, नींबू लेकर के बैठ जाए। मैंने आपको सामग्री बताई है ना, उनको नींबू वगैरह सबको लेकर बैठ जाए। एक तो हरा नींबू, एक मैंने नमक थोड़ा सा बताया जिसको आपको कटोरी में डालना है, और दोस्तों एक ड्रिल आपको चाकू, ठीक है। अब इन दोनों को लेकर के, है ना, नींबू ले लें, चाकू ले लें और नमक ले लें, इन दोनों को लेकर के आप क्या करें, आप सबसे पहले तो नींबू को काटेंगे, ठीक है ना। नींबू को कट लगाएंगे। कैसे कट लगाना है, नींबू पर ऐसे कट लगाना है कि जो नींबू है वो पूरी तरह से 4 टुकड़ों में नहीं बदले, यानी कि ऐसे कट लगाना है कि नींबू को ऊपर से काटेंगे तो नीचे तक पूरा नहीं काटना, थोड़ा सा रहने देना है, और एक और कट लगाना है, यानी क्रॉस में कट लगाना है, तो ऐसे फूल जैसा नींबू का बन जाएगा। अब उसमें दोस्तों आपको डालना है नमक। क्या डालेंगे आप, नमक, और नमक डालने के बाद जो आपके सामने कटोरी पड़ी है ना, उससे नमक उसमें डाल दें, और नमक डालने के बाद आपको यह मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा है दोस्तों, मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो इस नींबू को अपने सीधे हाथ में लें, जो आपने 4 टुकड़े करे थे ना नींबू के, उसको आपको सीधे हाथ में लें, और सीधे हाथ में लेकर के आपको यह मंत्र बोलना है ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः। और कितनी बार पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे दोस्तों आप 11 बार, ठीक है। तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्रों को आपको 11 बार पढ़ना है, और 11 बार पढ़ने के बाद इस पर फूंक मारनी है। अब इस नींबू को आप चाहें तो चौराहे पर रख करके आ सकते हैं, ठीक है ना। आप कहां पर रख सकते हैं, चौराहे पर, जैसे आपके घर के आसपास जो चौराहा या तिराहा पड़ता है तो वहां पर आप इसको रख करके आ सकते हैं, या फिर आप इस नींबू को रख करके आ सकते हैं किसी ऐसी जगह जहां सुनसान हो, जहां पर आपको कोई देख नहीं ले। तो कैसी जगह पर रख के आ सकते हैं, जैसे बबूल का पेड़ होता है ना, तो बबूल के पेड़ के नीचे आप इसको रख करके आ सकते हैं, ठीक है ना। बबूल का पेड़ जो होता है बड़ा ही जबरदस्त होता है दोस्तों, उसके नीचे यदि आप शत्रु का नाम लेकर के इस नींबू को रख करके आ गए ना, तो आपका शत्रु दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। 24 घंटे के भीतर शत्रु जो है वो बर्बाद हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर भीतर शत्रु जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। मतलब ये मान लीजिए कि आपको आपका शत्रु का पीछा छोड़ देगा, यानी कि आपकी बीवी यानी पत्नी का दिमाग ठीक हो जाएगा, वो आपको वापस से प्यार करने लग जाएगी। रात्रि की क्रिया भी आप अच्छे से कर पाएंगे उसके साथ। ऐसा नहीं है कि भाई वो मना करेगी, ठीक है ना, या फिर आपका ध्यान नहीं रखेगी, ऐसा नहीं करेगी, आपसे हर बात पे लड़ेगी भी नहीं, है ना। ये और यदि आपके पति का दिमाग खराब हो रहा होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, वो भी आपको प्रेम से ही मनाएंगे, प्रेम से ही करेंगे जो भी उनको करना है, और आपको प्रेम से ही सब कुछ दिलाएंगे भी सही। तो दोस्तों ये वाला उपाय आपके लिए है, आपके घर की शांति के लिए है। आपके बच्चों पर यदि कुछ करवा रखा, आपके बच्चों का दिमाग खराब रहता है, उनको गुस्सा आता रहता है, तो उन पर भी आप उनका नाम, मतलब ये उपाय कर दें, नाम तो उनका नहीं लेना, केवल ये उपाय करना है, उनका दिमाग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, शत्रु का किया करा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और यदि सामने से आकर के कोई व्यक्ति आपकी पत्नी से छेड़खानी करता है तो वो भी दोस्तों बर्बाद हो जाएगा, वो अपनी परेशानियों में इतना घिर जाएगा कि वो आपकी तरफ रुख नहीं करेगा। तो दोस्तों ये उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि उपाय बहुत ज्यादा जरूरी हो गया आजकल ऐसे ऐसे शत्रु पीछे पड़ गए हैं दोस्तों, हमारा घर ही तोड़ देते हैं, हमारा घर ही बिगाड़ देते हैं, ऐसे शत्रु पीछे पड़ गए। तो इनके लिए तो करना पड़ेगा ना टोटका, इसलिए मैं आपको इसे बताता रहता हूँ। तो दोस्तों ग्रो टू सक्सेस जो है वो हमेशा इस तरह के उपाय बताता रहता है। ग्रो टू सक्सेस चैनल हमेशा आपकी तरक्की के बारे में सोचता है, आपकी उन्नति के बारे में सोचता है, और दोस्तों शत्रुओं से दूर करने के उपाय आपको बताते रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।